जिब्रील के कांधे पे बैठने की कोशिश करना चाहिए कि चढ़ जाऊं कांधे पे, तो हुजूर ने इशारे से, जैसे हमारा बच्चा कोई हरकत करता होता है तो हम उसे, चूंकि सामने वाली शख्सियत अगर मोहतरम है तो हम चुपके से मना करते हैं, है ना, ऐसा रोकते हैं ना, कभी इशारे से रोकते हैं। मेरे सरकार हजरत हुसैन को इशारे से रोकना चाहते थे, बेटा हुसैन आगे मत बढ़ना, तुम जिन्हें दहिया कल्बी समझ रहे हो ये दहिया कल्बी नहीं है, ये तो जिब्रील अमीन है, बेटा आगे नहीं बढ़ना, ये जिब्रील अमीन है। हजरत सरकारे कायनात अपने शहजादे हुसैन को रोकते उससे पहले जिब्रील अमीन मचल गए और मचल के बोले, ना मेरे आका शहजादे को रोकिए मत। सुभान अल्लाह बेशक। शहजादे को रोकिए मत, शहजादे हुसैन को जिब्रील के कांधे पे चढ़ जाने दीजिए। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील के कांधे पे चढ़ जाने दीजिए हुसैन को, इसलिए हुजूर जिब्रील का कांधा उस कांधे से बेहतर नहीं है। सुभान अल्लाह। जिस कांधे पे शहजादे हुसैन सवारी करते। सुभान अल्लाह बेशक। मेरे आका अगर इजाजत हो तो 1 मिनट की रुखसत चाहता हूँ। क्या करोगे जिब्रील? सरकार जन्नत में जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्यों जिब्रील जन्नत में क्यों जाना चाहते हो? अर्ज किया, मेरे आका इमाम हुसैन मुझे दहिया कल्बी समझ रहे हैं और दहिया कल्बी की आदत है वो अपनी जेब में खजूरें रख के लाते हैं, मैं अपनी जेब में रख के लाया नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं रख के लाया नहीं हूं। अब हुसैन जब मेरी जेब में हाथ और मुझे ये गवारा नहीं, इसलिए हुजूर मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, ताकि अब तक हुसैन जब दहिया की जेब में हाथ डालते थे तो मदीने के बागों की खजूरें मिलती थी, और आज जब मेरी जेब में हाथ डाले तो मदीने के बागों की नहीं, जन्नत के बागात के मेवे में। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे हुसैन की। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हज़रत इमाम हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों ना दुश्मन खड़े होके कहे, बेशक दुश्मन इकरार करे, बेशक हुसैन हम जानते हैं तुम जिंदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने एक जुमला और कहा, उसने कहा, ए इमाम हुसैन के सरे मुबारक। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। तो आपके एक ही बेटे रह गए ज़ैनुल आबिदीन, हम उन्हें भी कत्ल कर डालेंगे। अल्लाहु अकबर। इसलिए नेज़ा निकल जाने दो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना आबिदे बीमार, हजरत सैयदे सज्जाद, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये जुमले अपने कानों से सुने तो मियाँ एक मिसाल कही जाती है कि जंगल का शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो मार नहीं भूलता, और ये तो अली की कछार का शेर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो शेर खुदा की कछार का शेर था। सुभान अल्लाह बेशक। मियाँ अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। हजरत अली के घर के शहजादे हैं ना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े और आपने गरजदार आवाज में जो सरे इमाम आली मकाम के पास खड़े थे यजीदी, फरमाया, ए यजीदियो मेरे बाबा हजरत हुसैन के सरे मुबारक से पीछे हटो, हटो पीछे। सब पीछे हट गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जद सज्जाद ने फरमाया, यजीदियो जानते हो तुम ये कानून नहीं जानते, ये मसला नहीं जानते तुम। सब आपकी तरफ मुतवज्जे हुए। का कैसा मसला? फरमाया, सुनो,
जब हमारा काफिला मदीने से चला था, जब हम मदीने से रवाना हुए थे, तो हमारे काफिले के सालार मेरे बाबा हजरत हुसैन थे। सुभान अल्लाह बेशक। काफिला करबला में आने के बाद लुट पिट गया है। अब ये लुटा पिटा काफिला जब वापस मदीने की तरफ को जाने वाला है, याद रखो यजीदियो, आज भी हमारे काफिले के सालार मेरे बाबा हुसैन ही हैं। सुभान अल्लाह। और तुम ये बात भूल गए हो, जो काफिले का सालार होता है उसकी कुछ ड्यूटी होती है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती है। और जिम्मेदारी ये कि काफिला रवाना होने से पहले वो अपना काफिले का जायजा ले ले, देख ले किसी का सामान तो नहीं रह गया, कोई काफिले का इंसान छूट तो नहीं गया है। तब तक वो काफिला रुकने चलने नहीं देता जब तक वो मुतमईन न हो जाए। यजीदियो जरा ठहरो, मुझे अपने काफिले का जायजा ले लेने दो, मैं देख तो लूं हमारे लोगों में कोई बाकी तो नहीं रह गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े। आपने अपनी खवातीन का, रसूलुल्लाह की बेटियां जिन्हें घोड़ों की नंगी पीठ पे बिठाया गया था, नंगी पीठ पे सवार किया गया, उनके लिए जीने नहीं कसी गई, नंगी पीठों पे उन्हें सवार किया गया था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, हाथों में हथकड़ियों में जकड़ दिया गया था। कहीं ऐसे बीमारों को भी इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, इस तरह से उन्हें बेड़ियां डाली जाती हैं। मगर यजीदी इंसानियत भी फना कर चुके थे। वो लालच में, हिर्स में इतने अक्ल से अंधे हो गए थे कि उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने काफिले की तरफ नजर उठाई कि मेरे घर वाले सब हैं। आपने जब देखा तो सब थे, मगर हजरत सकीना नहीं थी, सकीना काफिले में नहीं। आपने देखा कि मेरी बहन सकीना नहीं है काफिले में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ नजर दौड़ाई, जहां शहीदों के लाशें बगैर सर के ऐसे ही पड़े हुए थे, जहां इमाम आली मकाम का जसद मुबारक तशरीफ फरमा था, उधर नजर दौड़ाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। तो क्या देखते हैं आप कि लाशे मुबारक के करीब एक नकाब पोश खातून तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैरों को घसीटते हुए उस तरफ गए, करीब में पहुंचे तो देखा कि एक नूरानी खातून है जो तशरीफ फरमा है। उनके चेहरे से निकलती हुई नूर की किरणें पूरे खित्ते को बुक्काए नूर बना रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नूरानी शख्सियत देखकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मरऊब हो गए और आपने बड़ी लजाजत के साथ खातून मुहतरम को सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम ए खातून मुहतरम। फरमाया आपने, ए खातून, हमारा तो कोई यहाँ हमदर्द नहीं है, हमारी तो कोई यहाँ हिमायत करने वाला नहीं है, हमारे साथ तो कोई अच्छा सलूक करने वाला कोई नहीं है। आप कौन हैं कि आपने मेरी बहन सकीना को इतनी प्यार से अपनी गोद में सुला रखा है? आप कौन हैं हमारी हमदर्दी करने वाली? अल्लामा काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब रौज़तुश शुहदा शरीफ में नकल फरमाते हैं, जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह दरियाफ्त किया, पूछा ए खातून आप कौन हैं, तो उन्होंने अपनी नूरानी नजरें उठाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे को देखा और फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, नहीं पहचाना तूने मुझे? मैं तेरी दादी फातिमा, मैं तुम्हारी दादी फातिमा हूं मेरे लाल। मेरी बच्ची सकीना दुखों की मारी मेरे बेटे हुसैन के लाशे मुबारक के पास पड़ी थी, बेसुध पड़ी थी, बहुत दुख झेले मेरी बच्ची सकीना ने। बेटा ज़ैनुल आबिदीन, इसे आराम से काफिले में शामिल कर लो। ए मेरे बच्चे, तू मेरे हुसैन की आखिरी निशानी है ज़ैनुल आबिदीन,
अब तेरे जरिए मेरे बच्चे की नस्ल आगे बढ़ेगी। जल्दी से सकीना को ले जाओ, कहीं ये जालिम तुम्हें भी शहीद न कर डाले। अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत सकीना को उठाया, अपने काफिले में शामिल कर लिया और फिर ये यजीदी आए करीब में आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और आपने फरमाया यजीदियो अब नेजा निकालो, नेजा निकल जाएगा, नेजा निकालो निकल जाएगा। किताबों में लिखा है खौली ने तन्हा नेजा निकाला, नेजा निकल गया, नेजा निकल गया और काफिला रवाना हो गया। चले ये काफिला लेकर आगे पहुंचे। एक दिन का सफर तय करने के बाद एक जगह इनको कयाम करना था। इनको कोई जल्दी नहीं थी कूफा पहुंचने की, चूंकि इनके पास टाइम बहुत था, इसलिए ये जश्न मनाते हुए इस जंग को सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये तो जश्न मनाते जा रहे थे, अपनी खुशियां मनाते जा रहे थे। काफिला लेके आगे बढ़े, एक जगह ठहरे, वहां एक गिरजाघर था। उसी गिरजाघर की दीवार से वो नेजा जिस पे इमाम पाक का सरे मुबारक था, वो मैं सर के ऐसे ही टेक दिया दीवार से। अल्लामा काशफी फरमाते हैं अचानक उस गिरजाघर की दीवार शक हुई, फटी, उसमें से एक हाथ निकला। उस हाथ में लोहे का कलम था। वो कलम इमाम हुसैन के खूने मुबारक में डूबा और उस कलम ने उस दीवार पर एक शेर लिखा, और वो शेर ये था अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दे ही यौमल हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अरबी का शेर लिखा उसने लिखा कि जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया है, क्या वो बरोज़े क़यामत उनके नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफाअत की उम्मीद रखते हैं? यानी इन लोगों को रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब नहीं, ये लिखा था। उसके बाद ये काफिला चला, कूफा पहुंचा, और जब कूफे की गलियों से गुजरता हुआ ये काफिला जा रहा था, तो जो दरवाजा खुलता था उसमें से जो औरत निकलती थी, जो आदमी निकलता था, इस काफिले को देखता था, इमाम हुसैन का सरे मुबारक देखता था, तो सीना पीटता था, हाय हुसैन हमने ये क्या किया, हाय हुसैन हमने ये क्या किया। ये रोते थे, सीने पे हाथ मारते थे और ये कहते जाते थे हुसैन हाय हमने ये क्या कर दिया। तो हजरत इमाम हुसैन की सगी बहन हजरत ज़ैनब भी वहां मौजूद थी। उन्होंने जब इन कूफियों का ये मंजर देखा तो हैदर कर्रार की बेटी से बर्दाश्त ना हो सका। हजरत ज़ैनब पाक से ये बर्दाश्त ना हुआ। आप आगे बढ़ी और फरमाया ये कूफा वालों, तुमने मेरे भाई के साथ बुला करके गद्दारी की, तुमने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया है, अरे अब क्या पछताते हो तुम? अब क्या सीना पीट रहे हो? ये फातिमा की बेटी ज़ैनब की बद्दुआ है तुम्हारे लिए। फरमाया हजरत ज़ैनब ने फातिमा की बेटी ज़ैनब की बद्दुआ है यजीदियो। याद रखना तुम इसी तरह से कयामत तक अपने आप को मारते और रोते रहोगे। अब ख्याल करना जो लोग सीना पीट पीट के आज रोते, उनके यहाँ रोना ही सब कुछ है। अब तो मैंने सुना है वो आग में भी कूदने लगे हैं। हाँ यही थे कूफा में। ये हजरत ज़ैनब की बद्दुआ है उनके लिए। अपने जिस्मों से ही खून निकाल लेते हैं। ये जो कुछ किया है ना उस करतूत के बारे में सोचते हैं, अपने को ही मारते हैं। हाय हमने ये क्या किया, हाय हमने ये क्या किया। और फिर ये काफिला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो कूफे का गवर्नर था, वो तख्त पे बैठा हुआ था जैसे खुदा बना हुआ, रऊनत का पुतला, घमंड का पुतला बैठा था।
इसके सामने हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक पेश किया गया एक तश्त में। इसने इमाम हुसैन का सरे मुबारक इस तरह से उठाना चाहा कि मैं इसे उठाकर अपने सामने करूं, मगर आप लोग समझदार हो, जब कोई वजनदार चीज आप उठाना, अगर वो आपके हाथों के बस का ना हो तो हाथ कांप जाते हैं और इंसान घबरा कर वो चीज अपने ऊपर रख लेता है, होता है ना। ऐसे ही उसने इमाम हुसैन का सरे मुबारक उठाया ऐसे तश्त में से और अपने करीब लाना चाहा, मगर वो बर्दाश्त ना कर सका। सरे हुसैन उसने झट से अपनी रान पर रख लिया। अल्लामा काशफी फरमाते हैं, जैसे ही उसने रान पे मेरे हुसैन का सरे मुबारक रखा तो इमाम हुसैन के सरे अनवर में से एक खून की बूंद निकली और वो बूंद उसके कपड़ों पे गिरी, रान के ऊपर। उन कपड़ों को फाड़ती हुई, रान को चीरती हुई, बीच रान में सुराख करती हुई तख्त पे आई और तख्त में सुराख करके जमीन में जाके गायब हो गई। अल्लाह। वो खून का कतरा। अब इसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की रान में खून हुसैन ने जो सुराख किया था, अब उसका हाल सुनो। उसमें कैंसर पैदा हुआ और इतनी सड़ांध आती थी कि कोई उसके करीब नहीं बैठता था। वो मुश्क और अंबर के बड़े बड़े फाये बनाकर उसमें बांधता था, मगर सड़ांध कम नहीं होती थी। इसी जिल्लतो ख्वारी के साथ वो मर गया। अल्लाह, ये मेरे इमाम की शान में गुस्ताखी का नतीजा था। और सुनो, बस आखिरी रिवायत, वो बच्चा जो मुझसे कह रहा था कि वो पादरी जो मुसलमान हुआ था, उसके बाद की कुछ कहानी सुनाइएगा। मैं उससे कहूँगा, बेटा आओ, आके बैठो, देखो मेरे इमाम का सरे अनवर जब ये लेके जा रहे थे मुल्क शाम को, यजीद के पास लेके जा रहे थे, तो शहीदों के सिर नेज़ों पे टांग के जा रहे थे। अब यहाँ अल्लामा काशफी एक रिवायत नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक बार खाने काबा के करीब उलमा और मशाइख की एक जमात तशरीफ फरमा थी। एक शख्स आया और वो खाने काबा का तवाफ करने लगा। तवाफ करते करते हम लोग जो उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं और जो खाने काबा का तवाफ करते हैं, अल्लाह करे जिक्र हुसैन की बरकत से जितने यहाँ हुसैनी बैठे हैं, अल्लाह सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा अल्लाह सबको खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा रसूलुल्लाह के रोज़े पाक की हाज़िरी नसीब हो। आमीन। अभी ताज़ा तरीन मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब उम्रे से फारिग होके आए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जलवे देखना है तो इनकी आंखों में देखो। मियाँ, मैं सच कह रहा हूँ, एक जुमला बोलना चाहता हूँ फ़हीम साहब, आप मेरी बात की तायीद कीजिएगा, अगर सच्ची हो तो कर देना। जिसने मदीना नहीं देखा, जिसने मक्का नहीं देखा, मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, उसने दुनिया में कुछ देखा ही बेशक बेशक कुछ नहीं देखा उसने। बेशक। अल्लाह तौफीक दे तो जरूर जाना। इंशाअल्लाह। जब हम तवाफ करते हैं ना खाने काबा का, तो तवाफ करते वक्त दुआएं पढ़ते हैं। दुआएं पढ़ते हैं कि रुकने यमानी से रुकने शाम की तरफ को चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रुकने असवद से रुकने हतीम की तरफ चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो ये दुआएं पढ़ी जाती हैं। एक शख्स आया, वो काबे का तवाफ करने लगा, उसके चेहरे पे नकाब पड़ा था। क्या बेटा, खत्म कर रहा हूँ, तवज्जो है आपकी। मैं फ़हीम साहब से मादरत कर लूंगा, चूंकि बोलिए, मुझे हुक्म बहुत दिया अच्छा गया बयान था- हो रहा है माशाल्लाह। हुक्म दिया गया था कि माँ बादे करबला पे कुछ तस्करा हो जाए, चूंकि या तो वहां तक कोई पहुंचता नहीं है या फिर हमारे सुनने की सकत नहीं होती है। हम तो हु हल्लड़ को जलसा समझते हैं। हमारे यहाँ हंगामा आराई को बहुत कामयाबी वाला जलसा समझा जाता है। हम तो ये तक ख्याल नहीं करते कि ये जलसे की नौयत क्या है, ये जलसा किस नौयत का है, किसके जिक्र का जलसा है। मगर हमें वही हंगामे बेहंगम हंगामा करना जैसे पहले करते थे, ऐसे ही अब भी करते हैं। अरे मियाँ, खास तौर से जब जिक्र हुसैन की महफिल जमा हुआ करे तो बहुत संजीदगी चाहिए,
बहुत सुकून चाहिए, बहुत आराम से बैठ के सुनना चाहिए। तवज्जो है आपकी। हजरत कारी साहब क़िबला फारिग होकर तशरीफ ले आए। माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी होती है। और मेरे ख्याल में मैंने अंदाज़ा लगाया है सबसे मोटा लिफाफा नाजिम का ही होना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, सबसे मोटा वाला लिफाफा नाजिम का होना चाहिए। अब आप लोग सोचो, कमेटी वाले ही सोचेंगे मौलाना साहब को बुला के लाए इसलिए कह रहे हैं। हाँ? कैसे बताऊं? जितनी मेहनत जलसे में जितने लोग आते हैं, वो सब लोग जितनी मेहनत करते हैं ना, उन सब से ज्यादा तन्हा एक नाजिम मेहनत करता है। तो उसका नजराना सबसे मोटा नहीं होना चाहिए? बेशक। मगर मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, एक बात कही है मैंने और बात रिकॉर्ड हो रही है। हो सकता है दूसरे जलसे में इसका फायदा मिल जाए। तवज्जो है। जिनके कांधों पर होता है हजरत, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमाने का, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप लोग? अरे कह दो कह दो कह दो कह दो, सुभान अल्लाह बोल दो। तवज्जो से सुनो। वो तवाफ करता था खाने का। भैया आखिरी बात बता रहा हूँ। बोले हजरत, बोले आराम से। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप होंगे और मोहतरम फई मख्तर साहब होंगे। बहुत देर हो गई मुझे भी ना, बोले हजरत। और देखिए मैं अंदर से पसीना पसीना हो गया जी। हाँ, अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को कबूल फरमा ले। मियाँ कुछ नहीं है हमारे पास, बिल्कुल खाली हाथ हैं हम। गुनाहों से सनी हुई जिंदगी है हमारी, मगर उम्मीद कायम है। हम ही तो बुरे हैं, मगर हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, क्या बात। जिनके नाम ले रहे हैं, जिनके नाम ले लेके हम रोटियां खा रहे हैं, वो तो बहुत अजीम है। और मियाँ निस्बत से शय मुमताज होती है। हम सभी तो बुरे हैं, मगर करबला वाले हुसैन तो बुरे नहीं हैं, तो बड़े अजीम हैं। सुभान अल्लाह। अरे तुम उनके जलसे कर रहे हो, हम उनके नाम लेके तकरीरें कर रहे हैं। जो हमसे बल पड़ रहा है हम जिक्र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जलसे करना, ये बयान करना, इसमें हाजिर होना बर्बाद नहीं जाने वाला। इंशाअल्लाह ये हमें जन्नत में ले जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जन्नत में लेके जाएगा। वो तवाफ करता था खाने काबा का, चेहरे पे उसके नकाब पड़ा हुआ था, मगर तवाफ करते वक्त वो कोई दुआ नहीं पढ़ रहा था। वो कहता क्या था जी? वो ये कहता था, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे। जी। मैं जानता हूं अल्लाह, तू मुझे बख्शेगा नहीं। अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं जानता हूं तू मुझे बख्शेगा नहीं। वो यही जुमला कहता था बार बार, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं जानता हूं तू मुझे बख्शेगा नहीं। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बार बार उसने यही इसी जुमले की तकरार। तो जो उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम बैठे थे, उन्होंने उसकी बात सुनी और उसे बुलाया, इधर आओ, क्या बक रहे हो तुम? पता है तुम खाने काबा में हो, तवाफ कर रहे हो अल्लाह के घर का, ये कह क्या रहे हो तुम? अरे ये क्या बकवास कर रहा है नादान? क्या तू अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो गया? ना उम्मीदी कुफ्र है। वो नकाब पोश शख्स उलमाए किराम के पास आया, आके बैठ गया और कहने लगा, हजरात आप जो कह रहे हो वो बात ठीक है, मगर पहले आप ये तो जान लो कि मैं हूं कौन। फरमाया कौन है तू? तो कहने लगा, मैं वो जालिम इंसान हूं जिसने करबला के मैदान में नबी के घर वालों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका नाम किताबों में अबू खलूक बताया जाता है जी। अबू खलूक उसका नाम था गालिबन। कहने लगा, जब करबला का वाकया हो गया और हम शहीदों के सिरों को
नेजों पे टांग के जब मुल्क शाम को लेके जा रहे थे तो रास्ते में हमारे सिपे सालार को किसी ने खुफिया मालूमात दी कि एक काका बिन मुस्लिम नाम के मुहिब्बे अहले बैत हैं जो शब खून मार कर इन शहीदों के सरों को छीन लेना चाहते हैं। शब खून का मतलब होता है रात को हमला करना, जी उसे कहते हैं शब खून। अब नींद आ रही है आपको? नहीं, मैं कई लोगों की आंखों में नींद देख रहा हूं। थोड़ी नींद भगाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो शब खून का मतलब रात को हमला करना। तो ये खबर मिली उन्हें खुफिया तरीके से जासूसी के तौर पर कि काका बिन मुस्लिम नाम के एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने फौज का एक दस्ता तैयार किया हुआ है और वो रात को हमला करेंगे और शहीदों के सिरों को छीन के ले जाएंगे। जी कहता है रास्ते में हमें ये जब खबर मिली तो तरीका ये निकाला गया कि दिन में तो शहीदों के सिरों को नेजों पे टांग लेते थे, मगर जब रात आती थी तो एक संदूक बनवा लिया था। उस संदूक में तमाम शहीदों के सरों को रख दिया जाता, उसमें ताला लगा दिया जाता और फिर उसे फौज से दूर एक मकाम पे रख दिया जाता। वहां 50 निगरानी करने वाले निगरां मुतय्यन कर दिए जाते। इस तरह से हमारा सफर मुल्क शाम को जारी था। अब सुनिए वो कहता है अभी हम मुल्क शाम पहुंचे भी नहीं थे, रास्ते में एक जगह हमने कयाम किया। वो संदूक जिसमें सर थे शहीदों के वो हमारे पास था। रात का वक्त था, मेरे 49 साथी शराब के नशे में मदहोश इधर उधर पड़े थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं अचानक देख के हैरान रह गया। मैंने देखा जिस संदूक में इमाम हुसैन का सरे मुबारक, उस संदूक से लेकर और अर्शे आजम तक नूर ही नूर हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। देखा कि नूर ही नूर है अर्शे आजम तक। फिर अचानक मैंने देखा उसी नूर के आलम में कुछ नूरी मखलूक आई। उनके हाथों में नूरी कुर्सियां थी, उन्होंने नूरी कुर्सियां लगा दी। फिर एक नकीब आया, वो ऐलान करता था, क्या कहता था? हाजा आदमो सफीहुल्लाह, हाजा नूहो नजीउल्लाह, हाजा इब्राहीमो खलीलुल्लाह, हाजा इस्माइलो ज़बीउल्लाह, हाजा मूसा कलीमुल्लाह, हाजा ईसा रूहुल्लाह। और वो कहता था हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। वो कहता है कि मैंने देखा कि नूरी कुर्सियां लगा दी गई। फिर एक नकीब ने ऐलान किया कि ये हजरत आदम सफीउल्लाह है, ये हजरत नूह नजीउल्लाह है, ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, ये हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है, ये मूसा कलीमुल्लाह है, ये ईसा रूहुल्लाह। कहता है कि वो जिस नबी का नाम लेता था वो नबी उसी नूरी कुर्सी पे आके तशरीफ फरमा हो जाते। सुभान अल्लाह सुभान। यहां तक के जब आखिरी बार उसने नाम लिया कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, तो कहता है तो मेरे आका तशरीफ फरमा हुए। हुजूर कुर्सी पे नहीं गए, मेरे आका कुर्सी पे नहीं बैठे, बल्कि सरकार उस संदूक के पास तशरीफ ले गए जिस संदूक में इमाम हुसैन का सरे मुबारक था। अल्लाह अकबर। वो कहता है जैसे ही सरकार उस संदूक के पास आए, उस संदूक का ताला खुद ब खुद खुल गया, उसका ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। सरकार आगे बढ़े और मेरे मुस्तफ़ा ने
अपने शहीद नवासे हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक उस संदूक में से निकाला। हुजूर ने देखा और देखकर मेरे आका बहुत रोए। सरकार ने बहे आंसू बहाए, चेहरे पे गर्दो गुबार लग गया था, उसे अपने हाथों से साफ करते थे मेरे आका। सीने से लगाया मेरे मुस्तफ़ा ने, बहुत दुआएं दी, खूब नवाजा हुजूर ने। उसके बाद वो सरे मुबारक हजरत इमाम हुसैन का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत आदम ने जियारत की, रोए और खूब दुआएं दी, सीने से लगाया। उन्होंने सरे मुबारक को हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दे दिया, उन्होंने दूसरे नबी को दे दिया, उन्होंने तीसरे नबी को दे दिया, यहाँ तक के तमाम नबियों को सरे इमाम हुसैन दिया गया। सबने दुआएं दी, सीने से लगाया। फिर वो कहता है, फिर मैंने देखा एक फरिश्ता आया, अल्लाहु अकबर। उसके हाथ में आग की लाठी थी, लोहे की लाठी नहीं, आग की लाठी थी। कहता है मेरे 49 साथी जहां जहां पड़े थे, वो फरिश्ता जिसके वो आग का गुर्ज मारता था, अल्लाहु अकबर। वो आग की लाठी मारता था, वो शख्स वहीं पे राख का ढेर बन गया। अल्लाह अल्लाह। यहां तक कि वो सबको मार चुका। उसके बाद वो मेरी तरफ